अब वक्त हुआ एक ऐसी वर्साइल सिंगर से मिलने का जिन्होंने मुख्तलिफ ज़ुबानों में गाना गाया। जिस मुल्क में गई उस मुल्क की ज़ुबान में उनको गाना गा के सुनाया है। आइए मिलते हैं अदीका कियानी से और जानते हैं कि इस दफ़ा वो ईद कैसे मना रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। सबसे पहले खैर मुबारक। इस दफ़ा ईद क्यों नहीं मना रहे? आई कैन सी कि यू आर नॉट ऑल ड्रेस्ड अप और सारा कुछ, तो क्या जैसे मैं नज़र आ रही हूँ वैसे ही है ईद। मतलब मेरे ख्याल में इस टाइम तो पूरे पाकिस्तान की कोई ख़ास ईद नहीं है, और बल्कि ईद तो खुशी का मौका होता है ना। बेसिकली पूरा मुल्क इस टाइम उदास है, और इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी जो हुई है हमारे मुल्क में, इससे बड़ा डिज़ास्टर तो नहीं हो सकता कि लोगों की जानें भी जा रही हैं और लोग इस टाइम जो बेघर हुए में हैं, और there's so much sadness in the whole atmosphere. तो हाउ डू यू प्लान टू हेल्प देम? कुछ है कोई पाइपलाइन में? आर यू गोइंग पाइपलाइन देयर? में आगे भी बहुत है, और जब से ये चीज़ स्टार्ट हुई है उसके मतलब यानी समझ लें कि 11 अगस्त को मेरी बर्थडे थी, और उसी दिन मैंने एक रेजोल्यूशन बनाया और बना के अपनी अम्मी को बताया कि यू नो आई जस्ट वांट टू नॉट सिट एंड थिंक अबाउट इट, आई वांट टू डू समथिंग प्रैक्टिकली। सोचा एक ट्रक बना के भेजूंगी, तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना घर भर गया कि मुझे 3 ट्रक्स बनाने पड़े। और फिर उसके बाद मैंने कहा दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। सो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में गई, वहाँ पे अपील की, एंड आई इंटेंड टू गो टू डिफरेंट कॉलेजेस। So coming back to your music, obviously, how can we ignore that? You started music when you were very young. तो बहुत शुरू से स्टार्ट किया, तो किस तरह यू वर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, और म्यूजिक में किस तरह से इंटरेस्ट हुआ? बचपन से ही था मुझे। मतलब मैं अब ये इतना टिपिकल सा एक स्टेटमेंट है, बचपन से मैं गा रही हूँ, लेकिन बचपन नहीं, से वो शौक शौक की है। बात बट है। द थिंग इज दैट we have to understand that you know this is a form of art which actually develops, and you know it just ripes when you're a little kid. मेरा बच्चा 5 साल का, मुझे exactly पता है कि उसके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या टैलेंट्स है, क्या सो आपका एप्टीट्यूड पता चल जाता है। लेकिन यू केम इनटू म्यूजिक जबकि खवातीन इतनी ज़्यादा म्यूजिक में नहीं थी, सिर्फ मेरा नाजिया हसन का ही था, और कहा भी जाता है कि भाई यू बीन इंस्पायर्ड बाय हर म्यूजिक। तो हाउ वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? आई थिंक आई एम इंस्पायर्ड बाय एनी फीमेल सिंगर एट दैट टाइम। जो मतलब मुझे तो आबदा परवीन भी बहुत पसंद, मुझे मतलब मैं बचपन में फरीदा खानम जी को भी बहुत सुनती थी। तो ये अच्छी आवाज़ें तो हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है अच्छी आवाज़ों की, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो। एंड ऑब्वियसली नाजिया हसन वाज अ बिग नेम and still is a big name, and she will always be there. Which genre of music you enjoy the most? सबसे ज़्यादा मज़ा क्या फिर क्या आता है? Anything which is soul touching. अभी मैंने R&B एल्बम की है, और मोस्टली कॉम्पोजिशंस मेरी अपनी हैं, और कंपोज भी मैं मोस्टली खुद ही करती हूँ। मुख्तलिफ और प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम करती हूँ, बट एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम मोस्टली सोल। तो लिरिक्स वगैरह क्या और कॉम्पोजिशन लिरिक्स मोस्टली जो है मेरी वालदा के होते हैं, या रियाजुर रहमान सागर के होते हैं, या मेरे अपने होते हैं। You have been also working on English music पे आमिर ज़की के I साथ। worked with आमिर ज़की, और अभी मैंने मेरा नया सॉन्ग आया है बी विद यू, जो कि रफ कट एल्बम में से ही है। अब्दुल्ला हारिस ने उसको डायरेक्ट किया है। There was dryness in an ocean of tears. Now you're here, and my fears have gone away. रिस्पॉन्स कैसा रहा? Do you think we have a market here? It's for the niche. It's not for the masses. आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप चलते फिरते लोगों को मैसेज को सुनवाएंगे, क्योंकि they don't understand और वो रिलेट नहीं कर पाते, which is fine. डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आपने गाया, पश्तो सॉन्ग भी था, और तो किस तरह से मतलब दूसरे लैंग्वेजेस में गाना लगा? अब आप ये समझ लें कि that's also from my childhood, because I was a member of National Council of Arts and Children Art Workshop, so we used to go abroad as kids for the children festivals. वहाँ पे जब हम जिस मुल्क में जाते थे, टर्की गए, बल्गेरिया गए, एथेंस गए, जॉर्डन गए, तो वहाँ पे हम लोग उन्हीं की लैंग्वेज में this was kind of a gesture that you know we are singing in your country's language. You have a son as well, mashallah. Yes, mashallah, he's So going to be 5. how is it with him, you know, the relationship Absolutely and work incredible. and He is very much musical, and that's a topping on the cake, I would say, क्योंकि he's into beats, drums, अच्छा। grooves.
and he's so selective about it that whenever he's hearing a music, he's always, you know, he's always focused on the beat. So you can see the spark. अभी से है. yes. He has the interest. हाँ, the मैंने इसको family ड्रम्स legacy. वगैरह लेके दिए हुए हैं और वो ड्रम्स बजाता है और कहता है मामा do your concert and I'll be your drummer. So we do concerts at home. Okay, चलो family. Yeah. Family music. Family scene है. music. अच्छा, तो इंडिया में परफॉर्म करने का क्या सीन है? इंटरनेशनली परफॉर्म करने का अभी सुना आपको गाने के लिए भी जब भी मेरा वहाँ पे सिलसिला बना कुछ होने का, वहाँ पे कभी कारगिल का कुछ हो गया, कभी वहाँ मुंबई का ब्लास्ट हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, so there's always some kind of a natural issue going on. मेरे लिए इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इधर उधर, I think it's everywhere, wherever you have your audience, I'm open for that. So you performed internationally performances दिए, concerts किए, तो कैसा लगा representing Pakistan internationally? तो कैसे एक scene होता है वहाँ पे? It's always a wonderful experience. टर्की में गई और वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, मतलब वहाँ पे इतना मुझे ज़बरदस्त applause मिला, standing ovation, और I sang in Turkish. फिर मैं जॉर्डन गई, I sang in Arabic. Yes, Arabic. Then I went to Malaysia, I sang in Malay language, and then I went to China, I sang in Chinese. You've changed your personality. पहले शुरू के गाने से देखें और अब तक देखें, तो उस बारे में क्या कहेंगे? Like makeup and I would everything. say everyone changes with time, and I think your personality You also माशाल्लाह look changes. very nice. I mean, Thank you've you. changed. You've changed. मेरे ख्याल में stagnant होना वैसे भी कोई इतनी positive बात नहीं है. I always believe in change, and I always believe in, you know, changing towards positivity and towards betterment. आप अपने आप को fresh रखें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप खाने पीने में भी ध्यान करें. You know, I think it's fine for everyone. माशाल्लाह आपने इतने awards जीते, तमगा इम्तियाज जीता, तो how do you feel? I mean, you're an international icon. I feel blessed. I feel blessed, and I feel, you know, I have a lot of gratitude in a way कि मुझे लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं मैंने किया, कुछ भी achieve नहीं किया. I still want to do a lot. तो upcoming projects क्या हैं? क्या अभी recently एक album भी release हुई है? अभी last year हुई है आसमान, और उसकी videos मैंने की हैं. सोनिया की, टुक टुक की इंडिया में जाके, फिर Persian song किया, फिर जानान पश्तो में किया. मेरा upcoming major project is बोल, शोएब मंसूर साहब की मूवी, जिसमें मेरे 3 गाने हैं, और बल्कि ऑल टुगेदर 4 हैं एल्बम. और मैं आतिफ असलम भी है उसमें, वो भी गा भी आतिफ असलम के साथ डुएट हैं 2, और एक टाइटल सॉन्ग है, और एक और पंजाबी. टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, लेकिन 3 जो हैं वो मूवी का पार्ट. जाते जाते कोई अपने फैंस के लिए कोई मैसेज, स्पेशली ईद का दिन है? आई थिंक वी शुड ऑल स्टे पॉजिटिव एट दिस टाइम, एंड यू नो, रिगार्डलेस के कोई कर रहा है नहीं कर रहा, आपका वो सामान जा रहा है या नहीं जा रहा, आप लोग अपने ओन पे भी कॉल्स करके, अगर आप लोग शादी के ऊपर 100,000 लोगों को बुला लेते हैं, तो आप लोग उनसे हेल्प क्यों नहीं ले सकते? आप प्लीज़ उठें, जस्ट वेक अप, डू समथिंग. दिस इज़ द टाइम दैट योर कंट्री नीड्स यू, एंड दिस इज़ द टाइम दैट, यू नो, दोज पीपल, they, you know, each and every little thing that you will do will help them out and can save so many lives. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत कुछ जानने को मिला. Thank you so much for being with us. एक तरफ तो पूरी कौम ईद की खुशियां मना रही है, और दूसरी तरफ हमारे करोड़ों बहन भाई सैलाब की तबाहकारियों की वजह से बहुत मुश्किल में हैं. आइए हम सबकी हेल्प करें और इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालें. उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा. अपनी राय से आगाह करने के लिए हमें लिख भेजिएगा culturestreet@dawnnews.tv पे. अभी के लिए इतना ही. खुदा हाफिज.